मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है सन्निविष्ट दर्शन शास्त्र, यानी जितने भी आपके दर्शन शास्त्र के ग्रंथ हैं उनका एक सामान्य परिचय लेकर आए हैं, वो भी चार्ट के माध्यम से। इससे याद करने से फायदा ये होगा कि आप जहां से भी डिटेल को पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के बाद अगर आप सिर्फ इस चार्ट को देख लेते हैं तो यहाँ से बनने वाले जो भी सामान्य प्रश्न होंगे कि जैसे सांख्य दर्शन में कितने पदार्थ हैं, कितने प्रमाण सिद्धांत प्रमाण स्वीकार किए गए हैं, प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, ईश्वर पुरुष या आत्मा की कैसा है, सृष्टि प्रक्रिया के बारे में, कैवल्य मोक्ष के बारे में और जो भी विशेष बातें हैं उनको एक ही जगह पे चार्ट के माध्यम से देख लेंगे। तो अगर आप किसी नॉर्मल एग्जाम में भी जा रहे हैं तो आप इस चार्ट को देख के जाएंगे तो दर्शन शास्त्र से बनने वाले ऊपर ऊपर के प्रश्न आप ऐसे ही कर लेंगे। तो चलिए हम ज्यादा समय नहीं नष्ट करेंगे और एक एक दर्शन को देख लेते हैं। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। दर्शन शास्त्र एक सामान्य परिचय। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले जितने भी ग्रंथ हैं उनको क्रम से दिया हुआ है। तो उसी क्रम में हम सबसे पहले देखने वाले हैं सांख्य दर्शन। तो आप देख सकते हैं, तो देखिए सांख्य दर्शन सांख्य कारिका किसका है? श्री मद ईश्वर कृष्ण का है। तो सांख्य दर्शन में सांख्य कारिका किसका है? श्री मद ईश्वर कृष्ण। अब सांख्य कारिका में कितने पदार्थ हैं, मतलब सांख्य दर्शन में 25 पदार्थ हैं। सॉरी, कितने पदार्थ हैं? 25 पदार्थ हैं। कौन कौन से? पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, एकादशेंद्रियां, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत। अब प्रमाण कितना स्वीकार करता है सांख्य दर्शन? 3 प्रमाण स्वीकार करता है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? सत्य कार्यवाद और परिणामवाद। ईश्वर पुरुष या आत्मा, शरीर भेद से अनेक पुरुष, नित्य, चेतन, निर्गुण, निर्विकार, दृष्टा। ईश्वर का उल्लेख नहीं है। सृष्टि प्रक्रिया कैसी है? प्रकृति पुरुष संयोग से त्रिगुणों में क्षोभ उत्पन्न होने से प्रकृतिर महास्ततो अहंकारस तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। कैवल्य मोक्ष, प्रकृति पुरुष विवेक, ज्ञान होने से दुखों की एकांतिक तथा आत्यांतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। विशेष विवरण क्या है सांख्य दर्शन में? बुद्धि, अहंकार, एकादशेंद्रियां तथा पंच तन्मात्राओं का समूह ही सूक्ष्म शरीर है। अब अगला दर्शन देखते हैं, योग दर्शन। योग सूत्र किसकी है? महर्षि पतंजलि की। ये 26 पदार्थ माने हैं, आपको ध्यान रखना है। सांख्य दर्शन 25 पदार्थ मानता है, योग दर्शन 26 पदार्थ माना है। सांख्य सम्मत समस्त 25 पदार्थ होंगे इसमें, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? ईश्वर, तो 26 हो जाएगा। तो 26वां पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। प्रमाण, ये 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान। इसका सिद्धांत है प्रमुख सत्य कार्यवाद। ईश्वर पुरुष या आत्मा, क्लेश कर्म विपाक क्षयैर परा सृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः नित्य। एक सर्वज्ञ चैतन्य निर्विकार समाधि फलदाता ही ईश्वर है। सृष्टि प्रक्रिया, ईश्वरेच्छा से प्रकृति पुरुष संयोग से त्रिगुणों में क्षोभ पैदा होने से प्रकृतिर महास्ततो अहंकारस तस्माद गणश्च षोडशकः
तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। कैवल्य मोक्ष विवेक ज्ञान से या अष्टांग योग समाधि से, कर्मों के क्षय होने के उपरांत या चित्त वृत्ति निरोध से, केवली भाव होने से। विशेष विवरण क्या है? सांख्य दर्शन का ही विकसित रूप योग दर्शन है जो ईश्वर प्रधान है। अब हम देखेंगे न्याय वैशेषिक। तर्क संग्रह अन्नम भट्ट कितने पदार्थ मानते हैं? 7 पदार्थ मानते हैं। और न्याय 16 पदार्थ मानता है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। 7 पदार्थ कौन कौन से हैं? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। 4 वैशेषिक प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान ये वैशेषिक का प्रमाण है। और न्याय वैशेषिक में आ जाएगा प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द। ये 4 प्रमाण मानते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। प्रमुख सिद्धांत है इनके असत कार्यवाद, ईश्वर पुरुष या आत्मा है सृष्टिकर्ता नित्य सर्वज्ञ, ज्ञानाधिकरण कर्म फलदाता, जीवात्मा परमात्मा भेद से 2 रूपों में विभक्त है, ईश्वरेच्छा से परमाणुओं की क्रियाशीलता के कारण एक दूसरे से संयोग होने से सृष्टि होती है, सत्कर्मों के अनुष्ठान से मिथ्या ज्ञान जन्य वासनाओं के समाप्त होने से, मोक्ष की अवस्थाओं में आत्मा के ज्ञान रहित होने से आत्मा जड़ीभूत हो जाती है। विशेष है कि न्याय दर्शन के आदि प्रवर्तक गौतम तथा वैशेषिक के कणाद हैं। फिर है वेदांत दर्शन वेदांत सार, योगींद्र सदानंद। ये 2 पदार्थ मानते हैं, ब्रह्म अविद्या, अविद्या को अज्ञान माया और अध्यास भी कहते हैं। ये 6 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अभाव। इनका सिद्धांत है विवर्तवाद परिणामवाद अध्यास अनिवर्चनीय ख्याति। यहाँ पे ईश्वर और पुरुष कैसे हैं? सगुण निर्गुण भेद से 2 रूप ब्रह्म तथा ईश्वर, चेतन सर्वयत सर्वज्ञ निर्विकार, आनंद स्वरूपवान मोक्ष स्वरूप, अयम आत्म ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या। अविद्यावच्छिन्न ब्रह्म के ईश्वर स्वरूप का विलास मात्र अज्ञान अविद्या यह अध्यास मात्र है। ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या सर्वम खलविदम ब्रह्म। आत्मज्ञान या स्वरूपावगति से ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति ही मोक्ष है, या अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति ही मोक्ष है। मोक्ष दशा में जीवात्मा और परमात्मा में भेद नहीं होता। तो ये कैवल्य मोक्ष के बारे में था। अब विशेष बात है विज्ञानमय कोश में क्या क्या आएगा? पंच ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि मिलकर विज्ञानमय कोश बनेगा। मनोमय कोश पंच ज्ञानेंद्रियां और मन मिलके मनोमय कोश मिलेगा। प्राणमय कोश में पंच कर्मेंद्रियां और पंच वायु मिलके प्राणमय कोश बनेगा। और ये तीनों कोश विज्ञानमय मनोमय और प्राणमय तीनों कोश ही सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर के नाम से जाने जाते हैं। फिर है जैन दर्शन। जैन दर्शन 7 पदार्थ मानता है, जीव अजीव आस्त्रव संवर निर्जर बंध मोक्ष। प्रमाण ये 2 मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान। स्यादवाद या सप्तभंगी नय अनेकांतवाद इसका सिद्धांत है। ईश्वर का अभाव है यहाँ पे। व्यक्ति विशेष जिन ही काम क्रोध लोभ मोहादि पर विजय प्राप्त कर परमात्मा बन जाते हैं, आत्मा चेतन ज्ञान स्वरूप तथा शरीर परिमाण वाला है। फिर सृष्टि देखेंगे। कर्म के कारण आत्मा और पुद्गल के संयोग से सृष्टि या बंध होता है। पृथ्व्यादि 4 भूत एवं स्थावर तथा जंगम भेद से पुद्गलों की संख्या 6 है। कैवल्य मोक्ष देख लेते हैं। ज्ञान के प्रभाव से कर्म के निर्मूल होने से मोक्ष होता है। विशेष है यह नास्तिक दर्शन है। फिर अब हम देखेंगे बौद्ध दर्शन। पदार्थ
एक पदार्थ है विज्ञान। बौद्ध दर्शन एक पदार्थ मानता है। आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान, इसके दो प्रकार हैं। प्रमाण ये दो मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। असत्कार्यवाद, चार आर्य सत्य, प्रतीत्य समुत्पादवाद, क्षणिकत्व, अनित्यवाद, अनात्मवाद, शून्यवाद, ये सारे बौद्ध दर्शन सिद्धांत है। इसको बहुत जरूरी है, आप याद कर लीजिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। कौन कौन से? असत्कार्यवाद, चार आर्य सत्य, प्रतीत्य समुत्पाद, क्षणिकवाद भी बोल सकते हैं, अनात्मवाद और शून्यवाद। ईश्वर तथा आत्मा दोनों का ही अभाव है यहाँ पे। विज्ञान मात्र ही आत्मा है। नित्य विज्ञान में आत्मा। भगवान बुद्ध ने ईश्वर का कोई उल्लेख नहीं किया है। परमाणुओं में क्रिया के फलस्वरूप समुदायोत्पत्ति से सृष्टि होती है। ये परमाणु पृथ्वी, जल, तेज, वायु भेद से चार हैं। केवल या मोक्ष देख लीजिए। अविद्या रागादि के निरोध से जन्म मरण के स्रोत का सर्वथा अभाव ही निर्वाण या मोक्ष है। विशेष है यह नास्तिक दर्शन है। इसके चार संप्रदाय हैं: सौत्रांत्रिक, वैभाषिक, योगाचार, माध्यमिक। अब लास्ट दर्शन देखेंगे हम, चार्वाक दर्शन। चार पदार्थ हैं, कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु। प्रमाण एक ही मानते हैं, प्रत्यक्ष एकमात्र है। देहात्मवाद, मनसात्मवाद, इंद्रियात्मवाद। ईश्वर या आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। जड़ भूत विकारेषु चैतन्य यत्तु दृश्यते। तांबूल पुग चूर्णानाम योगा योगाद्राग इवोत्थितम्। किड़वादिभ्य मद शक्तिवत चैतन्यमुपजायते। सृष्टि तांबूल रागवत या मद शक्तिवत न्याय से पृथ्वी, जल, तेज, वायु के संयोग होने पर स्वयमेव सृष्टि हो जाती है। मोक्ष नाम की कोई वस्तु नहीं है। इस शरीर का विनाश ही मोक्ष है। विशेष है यह नास्तिक दर्शनों में अग्रगण्य है। शारीरिक सुख ही इनका परम लक्ष्य है। तो ये थे दर्शन शास्त्र का एक सामान्य परिचय। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इसको देख लेंगे तो इससे बनने वाले सामान्य प्रश्न तो आपसे गलत नहीं होंगे। जो संख्या पूछ देती है पदार्थ की, प्रमाण की, सिद्धांत की, तो ये आपसे गलत नहीं होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले टॉपिक में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।